सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कोई भी रिश्ता हमेशा प्यार, अपनेपन और विश्वास के अभाव में ही तो टूटता है। जब हम अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और स्नेह का खाद पानी वक्त वक्त पर देते हैं तो वो आपस में खिलकर हरे भरे हो जाते हैं। आइए संतोष जी, आज की दिल छू लेने वाली साखी सुने। सात संगत जी, सुबह सुबह घर के बगीचे में खिला हुआ फूल देखकर नंदनी खुशी से झूम उठी। वही आंगन से आवाज लगाते हुए जोर से चिल्लाई, माँ बाहर आओ। नंदनी की माँ सरिता ने अंदर से ही पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तो नंदनी बोली, माँ बाहर तो आओ जरा। नंदनी की माँ जब बाहर आई तो नंदनी खुशी के कारण अपनी माँ से लिपट जाती और खुश होते हुए खिले हुए फूल की तरफ इशारा करके बोलती है, माँ देखो, ये तो वही पौधा है जो मुझसे गलती से उखड़ गया था, पर आपने फिर से इसको पानी डालकर जमीन में रोप दिया और आज ये फिर खिल उठा है। सात संगत जी, नंदनी की खुशी में शामिल होते हुए सरिता जी ने कहा, हाँ बेटा, रिश्ते हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे, सभी प्यार की भाषा समझते हैं। हमने थोड़ा सा प्यार और स्नेह का सहारा देकर जिस पौधे को रोपा था वो पुनर्जीवित हो उठा और अब उसमें फूल आ गए। ऐसे ही जीवन में हमारे रिश्ते भी होते हैं। सात संगत जी, नंदनी आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ, रिश्तों का पौधों से क्या संबंध है? नंदनी को समझाते हुए नंदनी की माँ सरिता जी ने कहा, कभी गलतफहमी या किसी कारणवश जब हमारे रिश्ते उलझ जाते हैं तो उन्हें थोड़े से प्यार और विश्वास के सहारे की जरूरत होती है। फिर इसी प्यार और विश्वास के सहारे वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। सात संगत जी, माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर नंदनी अपने अतीत में खो गई। कितने धूमधाम और हंसी खुशी से नंदनी का विवाह संपन्न हुआ। नंदनी का पति नयन बहुत ही सुलझा हुआ था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। बस यही बात नंदनी को नागवार गुजरती। नंदनी का नयन से कहना था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ ही व्यतीत करो। जब भी नयन अपने परिवार के साथ बैठा होता या बातें कर रहा होता तो उसमें शामिल होने की बजाय नंदनी उसको इशारा करके अपने पास बुलाने की चेष्टा करती, जिसे नयन हमेशा अनदेखा कर देता। और जब थोड़ी देर बाद नयन नंदनी के पास आता तो नंदनी बहुत सारी शिकायतों का पुलिंदा लेकर नयन के पास बैठ जाती। बेचारा नयन बहुत ही परेशान हो जाता नंदनी की इन सभी बातों से। अब वो कैसे समझाए कि उसके जीवन में जितनी अहमियत उसकी पत्नी नंदनी की है उतनी ही उसके परिवार के सदस्यों की। शादी हो जाने का मतलब तो ये नहीं कि वो अपने परिवार के सदस्यों को भूल जाए, अनदेखा करे या छोड़ दे। सात संगत जी, जबकि नयन के परिवार के सदस्य नंदनी को बहुत ही प्यार करते थे, उसे बहुत ही मान आदर भी देते थे। सभी सदस्यों के दिल में नंदनी के लिए स्नेह और सम्मान की भावना थी, लेकिन नंदनी ही किसी को नहीं अपना पा रही थी। सात संगत जी, सुबह अगर नंदनी देर से उठती तो नयन की माँ मीना जी कभी उसको कुछ नहीं कहती और वो खुद सबके लिए नाश्ता तैयार करती। इस बात को लेकर जब नयन की बहन
मृणाल विरोध करती तो हमेशा यही कहती कि मेरे लिए बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं। जैसे तुमको मैंने पूरी आज़ादी दी है, वैसे ही मेरी बहू इस घर में रहेगी। पहनने ओढ़ने पर भी कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। जो नंदिनी को पसंद हो वो अपने हिसाब से पहन सकती थी। सास संगत जी, इतना अच्छा माहौल मिलने के बाद भी नंदिनी नयन के परिवार को नहीं अपना पा रही थी। पर शायद इसमें नंदिनी की भी कोई गलती नहीं थी। उसने कभी ऐसा पारिवारिक माहौल देखा ही नहीं था। जब से होश संभाला तो उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर शहर चली गई थी। तब वहीं हॉस्टल में ही रहती। कभी कभार तीज त्योहार पर ही घर आना हो पाता। नंदिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो शुरू से ही अकेलापन उसके जीवन पर हावी होता गया और वो अपने आप में ही सिमट कर रह गई। दादा दादी का साया भी बचपन में ही उसके सर से उठ गया था। वो हमेशा अपने मम्मी पापा को ही आसपास पाया करती थी, जिसकी वजह से नंदिनी को हर समय यही लगता कि बस उसकी दुनिया में उसके सपनों का राजकुमार हो और कोई नहीं। और एक दिन नंदिनी छोटी सी बात पर अपने पति नयन से झगड़ा करके अपने माता पिता के घर आकर बैठ गई। नयन ने भी अपनी पत्नी नंदिनी को मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से जानता था और अपने विवाहित जीवन में नंदिनी को भी अच्छी तरह से समझ गया था। उसे मालूम था कि इस समय अगर वो नंदिनी के सामने झुक गया तो कल के दिन वो उसे परिवार से अलग होने के लिए दबाव डालेगी, जो कि उसके लिए संभव नहीं था। सास संगत जी, आज नंदिनी अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा और लज्जित महसूस कर रही थी। सास संगत जी, सच ही तो है, रिश्तों को भी समय समय पर विश्वास, प्रेम, स्नेह का खाद पानी चाहिए रहता है, तभी वो हरे भरे रहते हैं। आज बहुत दिनों बाद नंदिनी ने अपने पति नयन को फ़ोन लगाकर बात की। नयन तो कब से इसी इंतजार में था कि कब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो और वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से शुरू करे। नंदिनी अपनी गलतियों को सुधारने नयन के साथ चल पड़ी, अपने जीवन की बगिया को प्यार और अपनेपन की खाद से महकाने। बातों ही बातों में माँ के द्वारा दी गई सीख से आज नंदिनी के जीवन की बगिया महक उठी और उसमें चारों ओर खुशी के फूल खिल उठे। नंदिनी अब अपने ससुराल वालों को अपना चुकी थी। उनके साथ हमेशा प्यार से भी पेश आती। सास संगत जी, सच्ची तो है, कोई भी रिश्ता हमेशा प्यार, अपनेपन और विश्वास के अभाव में ही तो टूटता है। जब हम अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और स्नेह का खाद पानी वक्त वक्त पर दे देते हैं तो वो आपस में खिलकर हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जब उन रिश्तों को वक्त पर खाद पानी नहीं मिलता है तो वो रिश्ते भी सूख जाते हैं। सास संगत जी, जरूरी नहीं कि जीवन के सारे सबक किताबों से ही सीखा जाए। कुछ सबक रिश्ते, समय और जीवन सिखा देते हैं। सास संगत जी, रिश्तों निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। थोड़ा अपनी कहना और थोड़ा दूसरों की सुनना भी पड़ता है। सास संगत जी, रिश्ता हमेशा दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। और नाराजगी हमेशा शब्दों से होनी चाहिए, मन से नहीं।
साथ संगत जी, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिक पाना मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है जीवन की सच्चाई समझना। हम जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हैं उस पर कभी खुद बैठकर देख लें। विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार में तभी बदलाव आते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। सकारात्मक सोच रहे। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धैर्य निरंकार जी।